हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एनसीईआरटी नॉवल। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7th फाइबर टू फैब्रिक। ठीक है, क्लास 6th में भी हमने इस चैप्टर के नाम को पढ़ा था, मतलब फाइबर टू फैब्रिक को पढ़ा था, लेकिन उसमें हमने और चीज़ों को पढ़ा था कि किस तरह फाइबर फैब्रिक में चेंज होता है। ठीक है, और अब हम इसी में और चीज़ों को डिटेल में देख लेंगे, जैसे कि हमारा सिल्क है या वूल है, तो उसको भी हम और डिटेल में अच्छे से देखेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। जो भी फाइबर्स हैं जो ऑब्टेन्ड होते हैं वो होते हैं प्लांट से और एनिमल्स से। ठीक है, उससे हमारे दोनों चीज़ें यहाँ पे कवर कर लेती हैं कि एनिमल से भी हमें कुछ फाइबर्स मिलते हैं और प्लांट से भी हमें फाइबर्स मिलते हैं। ठीक है, और हमने तब भी वहाँ पे भी पढ़ा था क्लास 6 में कि जो फाइबर्स होते हैं वो वुल है या सिल्क है, ये भी एक तरह के क्या हैं, फाइबर्स हैं, जो कि कैसे फाइबर्स हैं, ये एनिमल्स फाइबर हैं। ठीक है, एनिमल्स के थ्रू ये हमें मिलते हैं। ठीक है, इसके बारे में हमने पढ़ लिया था। अब हम इसकी आज डिटेल करेंगे कि किस तरह जो वुल है वो बनता है और सिल्क किस तरह फॉर्म्ड होता है। पूरी इसकी जो प्रोसेस होती है वो हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो ऊन होता है यानी कि जो वुल होता है वो किससे हमें मिलता है, हमें फ्लीस से मिलता है। फ्लीस क्या होती है, हेयर। हेयर को हम फ्लीस कहते हैं, जो कि किसके ऊपर होती है, शीप और याक के ऊपर होती है। यानी कि सीधी सी बात ये है कि जो भेड़ है या याक है उसके जो बॉडी के ऊपर हेयर्स होते हैं उनको फ्लीस कहा जाता है, और उन फ्लीस से ही हमें क्या मिलता है, ऊन मिलता है। ऊन से हमें क्या होता है, ऊनी कपड़े मिलते हैं, यानी कि वुलन क्लोथ्स हमें मिलते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे इस चैप्टर में बताया जाएगा और किस तरह कैसे रेयरिंग हो रही, कैसे उसके स्टेप्स हैं वो उनको बताए जाएंगे। अब बात आ रही है सिल्क फाइबर की, यहाँ पे कर रहे हैं। तो सिल्क फाइबर हमें किससे मिलता है, कोकून ऑफ सिल्क मॉथ। ठीक है, तो हमें ये आप लोग याद रखिएगा कि जो कोकून्स होते हैं सिल्क मॉथ से, उससे हमें क्या मिलते हैं, सिल्क फाइबर मिलते हैं। वुल हमें किससे मिलता है, गोट है, शीप है या याक है, उसके हेयर से हमें ऊन मिलता है। ठीक है, लेकिन डायरेक्टली हमें उनके हेयर से कुछ प्रोसेस करना पड़ती है, तब हमें जाके वूल मिलता है। और ऐसे ही हमें इसमें भी कोकून्स में भी क्या करनी पड़ती है, बहुत से प्रोसेस का यूज़ करना पड़ता है, तब जाके कहीं हमें पूरी सिल्क फाइबर मिल पाता है। ठीक है, और उससे फिर कपड़े प्रॉपरली उसको तैयार किया जाता है। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे कि जैसे कि हमें पता है कि जो शीप होते हैं उनकी बॉडी में हेयर्स होते हैं या फाइबर्स होते हैं। ठीक है, वो किस तरह क्या होते हैं, धीरे धीरे कन्वर्ट होते हैं। तो इसी को हमें चैप्टर में पूरे पढ़ना है, यही इन्होंने यहाँ पे बताया है। अब यहाँ पे ये भी हम जान चुके हैं कि जो एनिमल फाइबर्स होते हैं वो क्या है, वूल और सिल्क, ये दोनों चीज़ें क्या हैं, एनिमल फाइबर्स हैं। अब बात करेंगे वूल। ठीक है, तो वूल पहली बात आती है कि ये ऊन जो है ये हमें किससे किससे मिलता है। तो ये हमें मिलता है शीप से, भेड़ से, गोट, बकरी, याक। ठीक है, इन सब जो एनिमल्स हैं इनसे हमें क्या मिलता है, ऊन मिलता है। ठीक है, और ये अलग अलग एरिया में रहते हैं और अलग अलग इनसे हमें अलग अलग वैरायटी का ऊन मिलता है। ठीक है, अब बात आती है कि इनके ऊपर हेयर्स होते क्यों हैं, या शीप है या गोट है, तो देखिए ये अलग अलग रीजन्स में रहते हैं, तो इनकी बॉडी को विंटर से बचाने के लिए, जाड़ों से बचाने के लिए, ये अपनी बॉडी को गर्म रखने के लिए क्या कर लेते हैं, इनकी बॉडी में नेचुरली क्या निकलते हैं, हेयर्स निकलते हैं। अब जिस रीजन का जो भी एनिमल होगा उसके उस तरह के उसके उतने गर्म हेयर्स होते हैं। एक्चुअल में होता क्या है, जो हेयर्स होते हैं वो इतने गर्म नहीं होते, जितना जो उनके हेयर्स की जिस तरह से ग्रोथ होती है, एक पैटर्न होता है, और उसमें क्या हो जाती है, जो एयर होती है वो जल्दी से जो बॉडी की गर्मी होती है और जो हेयर्स होते हैं वो आपस में एक तरह से एक आप कह सकते हैं कि ब्लैंकेट सा तैयार कर लेते हैं, जिसकी वजह से वो बॉडी को गर्म रखते हैं, और जो हीट होती है वो बहुत ही जल्दी इधर से उधर ट्रांसफ़र नहीं होती। इसीलिए जो आप देखेंगे जो जानवर होते हैं अक्सर क्या करते हैं, विंटर्स में अपनी बॉडी को सिकोड़ के ऐसे लेट जाते हैं। इससे क्या होता है कि वो पूरी उनका एक ब्लैंकेट की तरह काम करता है और उनकी बॉडी को गर्म रखता है। ठीक है, बस यही बात है कि इसीलिए वुल की इम्पोर्टेंस है और इसीलिए हेयर्स की इतनी इम्पोर्टेंस है। और उसका इंसान ने क्या किया कि जानवरों को तो यूज़ पता ही चला कि एनिमल्स को इससे कितना फ़ायदा है, तो उसने जो ह्यूमन बीइंग है उसने सोचा कि हम भी इसका किस तरह इसका बेहतरीन यूज़ करें, और इसको किस तरह से विंटर्स में जाड़ों से बचने के लिए, या हम कपड़े किसी भी तरह के बनाएं और उस जाड़ों से बचें। इस तरह ये यहाँ के एनिमल्स बन रहे हैं, क्योंकि जो होता है एक्चुअल में ये नेचर ने जहाँ पे भी जिस तरह की हैबिटेट दी है, जिस तरह के एनिमल्स दिए, या जहाँ पे जैसा भी क्लाइमेटिक कंडीशन दी, तो उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे वैसे प्लांट्स और वैसे एनिमल्स वहाँ पर ग्रो हुए।
ठीक है। तो जो एनिमल्स होते हैं उनके उसी हिसाब से, जिस हिसाब से उनकी एटमॉस्फेयर में वो हैं, तो उसी हिसाब से उनकी बॉडी का टेक्सचर होता है और उनके उसी हिसाब से उनके हेयर्स होते हैं। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें एक अपने आप में बहुत ही कंप्लीट होती हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए जो ह्यूमन बीइंग है उसने अपना दिमाग लगाया और दिमाग लगाते हुए इन लोगों के बॉडी से हेयर्स को रिमूव करके बहुत सी प्रोसेस के थ्रू वुल और सिल्क को तैयार किया, जो कि आज अगर हैं, जो अर्ली मैन थे वो कभी भी क्या करते थे, उनके पास कपड़े नहीं होते थे। ठीक है। जो अर्ली मैन थे वो क्या करते थे, अपनी बॉडी को, जो उनकी स्किन होती थी उसको डायरेक्ट पहन लेते थे, या जो पेड़ प्लांट्स होते थे उनकी छाल को, या बार कहते हैं जिसको, और पत्तों से अपनी बॉडी को ढकते थे। लेकिन धीरे धीरे उनके समझ में आया और उन्होंने ये प्रोसेस को शुरू किया। ठीक है। तो यहाँ पे एक्टिविटी जो 1 है उसमें ये बताया गया है कि जो हम अगर अपनी बॉडी की भी बात करें तो देखेंगे हम ह्यूमन बीइंग में कि कुछ लोगों में हेयर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, कुछ लोगों में बहुत कम होते हैं। और बॉडी में भी जो हेयर होते हैं, हमारे हेड के जो हेयर हैं या हमारे और बॉडी पार्ट्स में जो हेयर होते हैं, हाथों में होते हैं या जहाँ पर भी हैं, तो उनमें डिफरेंस होता है। कहीं के सॉफ्ट होते हैं और कहीं के थोड़े से कड़े से होते हैं। ठीक है। तो ये चेंज यहाँ पर बताया गया कि जो हमारे बॉडी में हेयर होते हैं या हम कह सकते हैं फ्लीस, तो वो अलग अलग तरह के होते हैं। ठीक है। तो जो अब जितने ही हार्ड होंगे वो उतने ही स्ट्रॉन्ग होंगे। ठीक है। उनमें प्रोसेस करना उतना ही आसान हो जाएगा। यहाँ पे यही बताया जा रहा है, द कोर्स बियर्ड हेयर एंड द फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर क्लोज टू द स्किन, द फाइन हेयर प्रोवाइड द फाइबर्स फॉर मेकिंग वुल। ठीक है। अब जो जितना कड़ा होगा वो प्रोसेस में तो बहुत आसानी देगा। ठीक है, कि उसको रिमूव करना हमें आसान रहेगा और आगे की प्रोसेस करने में भी बहुत आसानी रहेगी। लेकिन अगर हम बात करें कि जब हम उसे पहनेंगे तो वो हमारी बॉडी में गड़ेगा। तो इसलिए अगर उस तरह से देखें कि हमें 1-2 टाइप के हमें मिल जाएंगे, एक तो बहुत ही जो सख्त होंगे, हार्ड होंगे, और कुछ क्लोथ्स होंगे जो एकदम नरम होंगे। तो अगर देखें तो पहनने के लिए हमें बहुत ही फाइन हेयर्स का इस्तेमाल करना होगा, यानी कि बॉडी में हम ऐसी ब्रीड को चुनेंगे इसकी बॉडी में कैसे हो, बहुत ही फाइन हेयर हो और वो हमारे वुल को, उसके थ्रू वुल को तैयार किया जाए। ठीक है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये हो जाती है कि हमारे जो ब्रीड्स हैं वो कैसे हैं। तो इसमें क्या किया जाता है कि जब देखा जाता है कि जो भी हमारे ब्रीड्स, मतलब क्या है, जो भी हमारी ये, जैसे ये जो भी भेड़ है हमारी, या शीप इसको कह रहे हैं, तो शीप है, तो इसमें हम ये देखेंगे कि इनके पेरेंट्स कैसे हैं, और पेरेंट्स को हम क्या कर लेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने का मतलब ये है कि अगर उनमें फाइन हेयर्स हैं तो उनको हम सिलेक्ट कर लेंगे और फिर फर्दर उनकी ब्रीडिंग करवाएंगे। ठीक है। तो और जो जैसे कि जिसके बॉडी में बहुत ही हार्ड हेयर्स हैं, ठीक है, तो उनको हम नहीं रेयर करेंगे। तो इस तरह से सबसे पहले क्या करेंगे, हम ब्रीड को चुनेंगे कि हम सेलेक्ट करेंगे कि ये हमारे लिए कैसा है, ये किस तरह के हमें वुल इससे तैयार होगा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हम क्या देखेंगे कि कैसे पेरेंट्स हैं और उनकी बॉडी में किस तरह के फाइन हेयर्स हैं या हार्ड हेयर्स हैं। तो सबसे पहले स्टेप अगर देखा जाए तो सिलेक्ट करते हैं हम ब्रीडिंग को, कि किस तरह की हम ब्रीडिंग करवाएं। ठीक है। अगर हम सारे हार्ड ले लेंगे तो ऐसा नहीं है कि हार्ड का यूज़ नहीं होगा, जिनके हार्ड हेयर हैं तो उनका ऐसा नहीं है कि उनका यूज़ नहीं होगा, यूज़ होगा लेकिन अलग पर्पसेस में होगा, ये हमारे लिए ज़्यादा अच्छे रहेंगे। तो सबसे पहला काम हमारा हो जाता है इसमें इम्पॉर्टेंट सिलेक्टिव ब्रीडिंग का। ठीक है। अब हम नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं, एनिमल्स दैट यील्ड वूल। अब यहाँ पे ये बात की जा रही है कि जो शीप है या गोट जो भी हैं वो हमारे कंट्रीज़ में अगर देखें तो अलग अलग जगह पे अलग अलग है, या ऊन की या वूल की वैरायटी भी हम देखें तो वो अलग अलग है। यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि जैसे ये वूल है तो शीप से हमें मिल रहा है। ठीक है। कुछ इस तरह का है। उसके बाद जो याक वूल है वो भी हमें मिल रहा है, अलग अलग रीजन से मिल रहा है। जैसे जो शीप का है या याक है, इसका जो ऊन हमें मिलता है वो तिब्बत और लद्दाख से मिलता है। ठीक है। अब बात करें अगर मोहेर इज़ ऑब्टेन फ्रॉम अंगोरा गोट्स। ठीक है। कुछ बकरियां हैं या गोट्स हैं, उनका नाम उनको दिया जाता है अंगोरा। ठीक है। वो एक सिलेक्टेड रीजन में अपना जम्मू एंड कश्मीर में मिलती हैं, उनसे भी एक ऊन तैयार करते हैं जिसका नाम है मोहेर। ठीक है। तो ये अलग अलग जगह से, अलग अलग जो रीजन्स हैं उनसे अलग अलग एनिमल्स के थ्रू इस वूल को या ऊन को तैयार किया जाता है। तो आप लोगों को ये याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि अभी हमने शुरू से बस एक पॉइंट पढ़ा कि सेलेक्टिव ब्रीडिंग होनी चाहिए। ठीक है। यानी कि जिनके फाइन, यानी कि बहुत ही सॉफ्ट उनके हेयर होंगे, उनसे हम क्या करवाएंगे, वुल को तैयार करवाएंगे। दूसरा, रीजन्स हमारी इंडिया में अलग अलग हैं, कहीं पे पहाड़ी इलाका है, ठीक है, इलाका जो हिली रीजन्स होते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे अलग
एनिमल्स हमें मिलेंगे, ठीक है। और उनके जो जैसे हमारे यहाँ यूपी में अगर देखें तो जो गोट्स होते हैं उनकी जो बॉडी होती है उनमें बहुत ही हार्ड हेयर्स होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम यही चीज़ देखें कि जम्मू एंड कश्मीर में अंगोरा गोट्स को देखें तो उनके बहुत ही फाइन जो फ्लीस होते हैं वो बहुत ही फाइन होते हैं, उनके हेयर्स बहुत ही फाइन होते हैं। तो इस तरह से हम ब्रीडिंग को अपनी जहाँ पे भी हम मशीन लगा रहे हैं या कमर्शियल यूज़ कर रहे हैं उसका, तो वहाँ पे प्रॉपरली हम क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे ब्रीड को और फिर उसको फर्दर आगे यूज़ में लेंगे। तो ये याद रखिए कि हम क्या क्या एनिमल्स का यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि हमने शीप का यूज़ किया, यहाँ पे बताया गया, फिर याक का कर सकते हैं, ठीक है। और गोट्स, अभी 3 हमने एनिमल्स पढ़े जिनके थ्रू हमें क्या मिल रहा है, वूल मिल रहा है, ठीक है। अंगोरा गोट्स हमें कहाँ मिल रही हैं, जम्मू एंड कश्मीर रीजन में मिल रही हैं, ये याद रखना है। वूल इज ऑब्टेन फ्रॉम गोट हेयर। द अंडर फर ऑफ कश्मीरी गोट इज सॉफ्ट, द वोवन इनटू द फाइन शॉल्स कॉल्ड पश्मीना शॉल्स, ठीक है। अब अलग अलग रीजन के ये हमारे हैं, जैसे जम्मू एंड कश्मीर की जो अंगोरा गोट्स होती हैं उनका जो हेयर होता है वो बहुत ही सॉफ्ट होता है और उससे तैयार की जाती हैं पश्मीना शॉल्स। ये ध्यान रखिएगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा क्या होती हैं, नरम नरम सी होती हैं, एकदम सॉफ्ट होती हैं। अब बात करें कि जैसे कि अभी हमने बात की शीप की, याक की, ठीक है, और गोट्स की। अब हम बात यहाँ पे कर रहे हैं कि और भी एनिमल्स होते हैं जिनके हेयर्स के थ्रू हमें वूल मिलता है, जैसे कैमल, ठीक है। तो कैमल के हेयर से भी हमें क्या मिलता है, वूल मिलता है। और लामा, अल्पाका, जो कि कहाँ मिलते हैं, हमें साउथ अमेरिका में मिलते हैं। अभी तक तो हम इंडिया की बात कर रहे थे, लेकिन अब हमने अपने कंट्री के बाहर भी देखा कि साउथ अमेरिका में भी हमें क्या मिलता है, उसके थ्रू हमें ऊन मिलता है या वूल मिलता है। तो लामा और अल्पाका ये दोनों जो होते हैं इनके थ्रू हमें क्या मिलता है, ऊन मिलता है। तो अब अगर हम देखें तो हमें कितने एनिमल्स पता चल चुके हैं, शीप, याक, गोट्स, कैमल्स, लामा, अल्पाका, ठीक है। 6 एनिमल्स हमें पता चल चुके हैं जो कि जिनसे हमें क्या मिलता है, ऊन मिलता है। स्पेशल जो अंगोरा गोट्स हैं वो हमें जम्मू एंड कश्मीर में मिलती हैं। जो शीप वुल और याक वुल की बात की जा रही है तिब्बत एंड लद्दाख में मिलेंगी, और जो आपके कैमल्स और लामा और अल्पाका की बात की जा रही है ये आपको मिलेंगे साउथ अमेरिका में, ठीक है। तो इस तरह से ये पोर्शन आपका इम्पॉर्टेंट था। ये आपके एक तरह से जो क्लास है आपका 7th उसमें उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है, और जैसे यूपीएससी के एग्ज़ाम्स हैं या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए भी आपकी ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो अभी हमने पढ़ लिया कि हमें फाइन चाहिए, सिलेक्टिव ब्रीड चाहिए, और किस रीजन के और कौन से एनिमल्स को लेना है, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं, यहाँ पे ये बताया गया कि हमें ये करना है कि जो भी ये एनिमल्स हैं इनके पिक्चर हमें अपनी स्क्रैप बुक बना के उसमें लगाना है, और वहाँ के लोकल लैंग्वेज में इन एनिमल्स को क्या नाम दिया जाता है ये भी मेंशन करना है, ठीक है। अब एक्टिविटी 3.3 देखें तो उसमें कहा गया कि जो आपके मैप हैं इंडिया के उसमें आपको मार्क करना है वहाँ पे कौन कौन से क्या हैं, एनिमल्स हैं, और उन एनिमल्स से हमें किस तरह का वूल मिलता है वो भी हमें वहाँ पे मेंशन करना है, और उसकी लोकेशन भी मेंशन करना है, ठीक है। ये हमें क्या करना है, डिफरेंट कलर से शो करना है। ये देखिए आपको दिखाई जा रही है अंगोरा गोट्स हैं, ये गोट, ये कैमल, ये याक, और ये लामा और अल्पाका। आप इन पिक्चर्स को यूट्यूब पे भी देख सकते हैं, गूगल पे भी देख सकते हैं कि ये किस तरह से हमें दिखते हैं। अब मेन पॉइंट्स पे हम आ गए, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है कि किस तरह से फाइबर तो हमने ले लिया, हेयर को रिमूव कर लिया, तो उसके बाद हमें वुल किस तरह से मिल रहा है, ठीक है। तो ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अभी हमने क्या किया, सिलेक्टिव ब्रीड को सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद अब हम उसकी रेयरिंग देखेंगे कि उसका कैसा उसकी ब्रीडिंग हो रही है, उसको हमें खाने में क्या देना है, क्या नहीं देना है, तो ये हमें देखना है। यहाँ पे अब ये बात कर रहे हैं कि रेयरिंग और ब्रीडिंग में यहाँ पे बात कर रहे हैं कि अगर हम हिली रीजन्स में जाएं, जैसे कि आपकी जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, और प्लेन्स में भी देख लें अगर हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, तो हमें वहाँ पे बहुत सारे क्या देखने को मिलते हैं, शेफर्ड देखने को मिलते हैं, जो कि क्या करते हैं, बहुत ही हर्ड्स होते हैं, मतलब कि ग्रुप होते हैं आपके शीप के, इकट्ठा बहुत से जानवर होते हैं ना, जैसे कि भेड़ हो गई या बकरियां हो गई, उनको वो एक साथ उनको क्या करते हैं, चराते हैं, ग्रेजिंग उनकी होती है कि वो उनको लेके चलती हैं, जो भी हमारा नेचुरल वेजिटेशन होता है वो उसको क्या करते हैं, खाते हुए आगे बढ़ते हैं। क्योंकि जो शीप या गोट्स हैं ये सब क्या हैं, ये हर्बीवोर्स होते हैं, ठीक है, ये सब ग्रास और लीव्स को खाते हैं। तो इस तरह से क्या होते हैं, जो हमारे शेफर्ड्स होते हैं, इनको चराने वाले जो चरवाहे होते हैं, वो क्या करते हैं, इनको ग्रुप में ले जाते हैं और ले जाके इनको
नेचुरल वेजिटेशन ये उसके थ्रू फूल जो पत्तियाँ होती हैं उनको ये खाते हैं, ठीक है। और इसके अलावा ये लोग क्या क्या खाते हैं ये भी हम लोग देखेंगे। ये इन सब के अलावा लेते हैं मिक्सचर ऑफ पल्सेस, ठीक है, कॉर्न, ज्वार, ऑयल केक्स, ये सब ये लेते हैं, जो कि किससे तैयार किया जाता है, आपका जो सरसों होती है आपका, तो उससे क्या करते हैं, ऑयल को रिमूव कर देते हैं। ऑयल हम लोग अपने में यूज़ कर लेते हैं, और जो उनका बचा हुआ होता है पोर्शन, उससे क्या बन जाते हैं, लोगों के केक्स बन जाते हैं, ठीक है। तो उसको कहते हैं ऑयल केक्स। तो वो भी ये सब खाने में लेते हैं, यानी कि हर्बीवोर्स हैं, यानी कि ये ग्रास भी खाएंगे, लीव्स भी खाएंगे, साथ में पल्सेस, कॉर्न, ज्वार और ऑयल केक्स भी खाने में लेंगे। तो हमें ये पता चल गया कि क्या हमें सिलेक्ट करना है ब्रीडिंग को, कौन सी ब्रीड लेना है, वो समझ में आ गया कि जिसके हम बॉडी में नरम नरम सॉफ्ट सॉफ्ट हेयर्स होंगे। उसके बाद ऑब्वियस सी बात है कि ऐसे ब्रीड को भी हम सिलेक्ट करेंगे कि जिसमें ज़्यादा हेयर्स हों, क्योंकि अगर कम हेयर्स होंगे तो वो हमारे लिए बेकार होगा, ठीक है, हमें उतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होगा। तो इसलिए हमें क्या करना है, सॉफ्ट लेना है और बहुत अच्छी ग्रोथ देखनी है, ठीक है। कुछ ऐसे कितने होते हैं हेयर्स निकले होते हैं कि उनका मुंह तक ढका होता है, जैसे अंगोरा गोट अभी पीछे हम लोग देख रहे थे, उसका फेस तक कवर था हेयर से, ठीक है। तो हमने ये देख लिया, अब उनका हमने ये देख लिया कि वो होते हैं हर्बीवोर्स होते हैं, वो खाने में क्या क्या लेते हैं, और उनको क्या किया जाता है कि जब विंटर्स होती हैं तो उनको अंदर रखा जाता है, ठीक है। मतलब वो बाहर नहीं आते हैं क्योंकि जाड़े में उनको प्रॉब्लम हो सकती है, उनकी बॉडी में तबीयत उनकी ख़राब हो सकती है या कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए उनको क्या रखा जाता है, अंदर रखा जाता है, और अंदर ही उनको क्या क्या दिया जाता है, उनका खाना पीना, जो भी उनके ग्रेन्स हैं वो सब उनको वहाँ पर दिया जाता है, ठीक है। और जब भी हम ये रेयरिंग और ये सब करेंगे तो वो हमेशा, जब भी इनका आगे अभी हेयर रिमूवल होगा तो वो हम क्या हमेशा करेंगे कि उनका गर्मी में करें, क्योंकि जब वो होगी, गर्मी होगी, तो विंटर्स में उनको ये प्रॉब्लम हो जाएगी, अगर हम हेयर ही उनके रिमूव कर देंगे तो उनको जाड़ा लगेगा, ठीक है। उसकी वजह से क्या होगा, वो बीमार हो सकते हैं, उनको कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। अब यही यहाँ पे बात की जा रही है कि जो शीप है वो बहुत जो हमारे पार्ट्स है कंट्री की, बहुत ही जगह पर बहुत रेयर की जाती है, ऐसे बहुत से, और उनके अलग अलग नाम भी होते हैं, और उनसे हमें क्या मिलता है, वूल मिलता है, और उससे हम अपना फाइबर को ऑब्टेन करते हैं, ठीक है। ये बता रहे हैं, और बहुत अलग अलग जगह यहाँ पे टेबल में दी गई है, और उनसे किस तरह का क्वालिटी जो वूल है वो बताई गई है, और स्टेट उनका बताया गया। अभी हम लोग ये बाद में टेबल्स को देखेंगे, ठीक है। तो हम लोगों ने ये सारी बातें कर ली कि यहाँ पर हमें सिलेक्टिव ब्रीड लेना है, और ये सारी चीज़ें हम लोग अपनी कर चुके हैं। अब बात करते हैं प्रोसेसिंग पर, आते हैं सीधा। तो ये बहुत ही एक लॉन्ग प्रोसेस है, ठीक है। जो हम देखते हैं कि हमारी जो ग्रैंड मदर होती हैं वो वूल ये स्वेटर को बुन रही होती हैं, तो वो जो वूल आता है आपका एक बॉल टाइप की उसकी बनी होती है, तो वो कितनी स्टेप्स के थ्रू बनता है ये हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि किस तरह हमने ब्रीड को सिलेक्ट किया, फिर किस तरह हमने उनको खाना पीना दिया, उनका देखा कि हमें कब इसको रिमूवल करना है, और फिर स्टेप से होते हुए जाके वूल तैयार होता है। तो अभी हम स्टेप 1 करने जा रहे हैं, यानी कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, रिमूव करेंगे उनकी जो लेयर होगी स्किन की, उससे हेयर को, लेकिन उनको कोई भी प्रॉब्लम वहाँ पर नहीं होती है, ठीक है। जिस तरह हम लोग के रिमूवल होता है हेयर का, या हम लोग अपने बाल को कट करवाते हैं हेयर्स को, उसी तरह से उन लोगों के भी बिना उनको तकलीफ़ पहुँचाए, बिना उनको किसी भी तरह की प्रॉब्लम हुए, धीरे धीरे उनके जो हेयर्स होते हैं उनको रिमूव कर दिया जाता है, और इसी प्रोसेस को नाम दिया जाता है शेयरिंग, यानी कि ये हमारी फर्स्ट स्टेप हो गया शेयरिंग, ठीक है। अब इसको हम हाथ से भी कर सकते हैं और इसको मशीन के थ्रू भी कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये काम कर लिया जाता है कि उनको उनके बालों को रिमूव कर दिया जाता है। उसके बाद आपका आ जाएगा सेकेंड स्टेप। सेकेंड स्टेप में क्या किया जाएगा कि जो भी हमने ये बाल निकाल लिए उनके हेयर, उनको वॉश किया जाएगा, ठीक है। टैंक्स में, बड़े बड़े टैंक्स में डाला जाएगा, और इससे क्या होगा कि जो भी ग्रीस या डस्ट या डर्ट जो भी है वो सब वहाँ से हटा दी जाएगी, और इस प्रोसेस को कहा जाएगा स्काउरिंग, ठीक है। और ये मशीन्स के थ्रू भी होता है, यानी कि फर्स्ट स्टेप में हमने किया शेयरिंग और सेकेंड स्टेप में हमने किया स्काउरिंग। अब हम करेंगे थर्ड स्टेप सॉर्टिंग, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये जो हेयरी स्किन है इसको उठा के हमें कहाँ ले जाना है, हमें फैक्ट्रीज़ में ले जाना है, जहाँ पे वो टेक्सचर को अलग अलग कर सकें और उसको सॉर्टिंग प्रॉपरली उसकी सॉर्टिंग की जा सके। फिर आ जाता है आपका स्टेप 4। उसमें क्या किया जाएगा, जो फ्लफ़ी फाइबर्स हैं उनको अब नाम दे दिया जाएगा बर्ड्स, ठीक है। और
are picked out from the hair. These are the same birds which sometimes appear on your sweaters. ठीक है, जब हमारे स्वेटर्स होते हैं तो उसमें इस तरह से ऐसे से निकले नहीं होते हैं, ठीक है, फाइबर्स टाइप के, तो उनको नाम दिया जाता है बर्ड्स। अब ये क्या किया जाएगा, इनको फिर से सुखाया जाएगा, ठीक है, और सुखा के फिर इनको रेडी किया जाएगा, फाइबर्स उससे निकाला जाएगा, ठीक है। तो स्टेप 5 में क्या करना है हमें, द फाइबर्स कैन बी डाइड। उसके बाद जो भी हमने फाइबर निकालने के बाद अब हमें जिस कलर का भी चाहिए है उसका, या हमें नेचुरल कलर है तो हम वही दे देंगे, अगर हमारी जो गोट है उसका कलर खुद में ब्लैक है या ब्राउन है या वाइट है तो हम वही दे देंगे, और अगर हम डाई करना चाहेंगे तो डाई कर लेंगे, ठीक है, जो भी हमें कलर देना है। स्टेप 6 में हम क्या करेंगे, द फाइबर्स आर स्ट्रेटेड, फिर उस फाइबर को हम स्ट्रेट कर देंगे और उसके बाद उसको रोल कर देंगे और रोल करके वो तैयार हो जाएगा। अब ये मार्केट में आ जाएगा और अब हम इसे आराम से इन फाइबर्स के थ्रू हम स्वेटर को बुन सकते हैं और आगे पूरा वुलन क्लॉथ को तैयार कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट स्टेप देखिए आपका था शेयरिंग, ये यहाँ से इससे ये रिमूव किया जा रहा है इसकी हेयर को, इसको फ्लीस को, ठीक है। उसके बाद बी में क्या किया, टैंक में डाल के इसको डर्ट, इसकी जो डस्ट जो भी इसमें गंदगी है वो सब हटाई गई, ठीक है। फिर मशीन्स के थ्रू इस कवरिंग की जा रही है और फिर फाइनली इसको रोलिंग करके यार्न को तैयार किया जा रहा है। तो एक बार हम अपनी अगर प्रोसेस को देख लें तो फर्स्ट स्टेप आ जाती है हमारी शेयरिंग, फिर आ जाती है स्कवरिंग, फिर आ जाती है सॉर्टिंग, फिर होती है क्लीनिंग ऑफ बर्ड्स, ठीक है, फिर होती है डाइंग और फिर होती है आपकी फाइनली रोलिंग। और यहाँ पे हमें ऊन के फॉर्म में मिल जाता है और फिर हम यहाँ से अपना जो भी वुलन क्लोथ्स है वो तैयार कर लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमने पूरा समझा कि किस तरह से ये जो वूल हमें मिलता है, ठीक है। ऐसे हम कहते हैं कि हमें सिंपल सी एक लाइन में बोल देते हैं कि हमें भेड़ से या शीप से हमें ऊन मिलता है, लेकिन एक्चुअल में कैसे मिलता है ये आज हमने सीख लिया क्लास 7 में कि हमें किस तरह से ये इसमें जो हमारी हेयर हैं, हेयर कैसे चेंज होते हैं पूरा वूल में, ठीक है। तो ठीक है, इसके जो फर्दर आगे के पोर्शन है, पार्ट है, वो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। और एक टेबल अभी यहाँ पे रह गई थी, उसको एक बार देख लेते हैं। लोही, यहाँ पे नेम ऑफ ब्रीड बताया गया है, ठीक है, लोही, और ये गुड क्वालिटी ऑफ वूल देती है। ये कहाँ की है, राजस्थान और पंजाब की है। रामपुर बुश हेयर देखें तो ब्राउन फ्लीस यहाँ से मिलता है, ये यूपी और हिमाचल प्रदेश का है। नाली कारपेट वूल मिलता है राजस्थान, हरियाणा एंड पंजाब। बखरावल फॉर वुलन शॉल्स के लिए फेमस है और जम्मू एंड कश्मीर में। मारवाड़ी कोसफुल गुजरात से। पतनवड़ी फॉर होजरी गुजरात, ठीक है। तो ये हमने देख लिए कि ब्रीड्स के नेम और उनकी जो क्वालिटी ऑफ वुल दे रहे हैं वो और स्टेट जहाँ पे वो मिलते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग आगे का पोर्शन जो है नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।